चलो स्टार्ट करने वाले हैं क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका, वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पीछे लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि भैया बोलता है कि एक स्प्रिंग है और फोर्स कांस्टेंट की। ठीक है, मतलब एक स्प्रिंग के मान, ठीक है भैया। अब बोलता है उसका कांस्टेंट के है। अच्छा, कांस्टेंट के है इनटू टू पीसेस। इसको मैंने कट कर दिया टू पीसेस पे। तो बोलता है एक पीस pieces that one piece is double the length of other। मतलब अगर मान लो इसका लेंथ पूरा L है तो भैया एक पीस है वो डबल हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा। अच्छा, ये पीस मान लो डबल हो जाएगा। तो मेरे को बोलता है देन द लॉन्ग पीस विल हैव अ फोर्स कांस्टेंट के। तो मेरे को जो लंबा वाला जो कांस्टेंट होगा किसका, स्प्रिंग का, मेरे को के निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला पता है क्या स्प्रिंग का। अगर फोर्स निकालूं के एफ इक्वल टू के एक्स होता है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, वो तो उस केस में जब ये छोटे वाले के लिए, ठीक है, अगर मेरे को पूरा लॉन्ग वाले के लिए निकालना हो तो क्या लॉन्ग वाले के लिए वो क्या के ऑफ क्या टू एल अपॉन थ्री पार्ट्स में, है ना, थ्री, एक दो, और एक बड़े वाले के लिए टू एल अपॉन थ्री होगा, है ना, टू एल अपॉन थ्री होगा। अच्छा, अब तो ये कैसे होंगे, इसको मैं क्या डैश मान लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बोलता है कि भैया मेरे को इसे स्प्रिंग कॉन्सेप्ट के निकालना है ना, मतलब फोर्स विल हैव अ फोर्स कांस्टेंट के वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को आपस में इक्वेट करूँ, एक इसको एल मान लो, एल इसको भी एल मान लो, तो ये कितना हो गया, के डैश टू एल अपॉन थ्री हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये एल से एल गया, कितना मिला, ये थ्री इधर आ जाएगा तो थ्री के अपॉन टू मिलेगा मेरे ख्याल से, ये थ्री इधर आ जाएगा टू नीचे आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से थ्री के अपॉन टू आ गया। कहीं ऑप्शन दिया है का, ऑप्शन नंबर बी है, कर सकते हैं। आगे देखें, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं नेक्स्ट देखें कि भैया बोलता है कि टू मासेस ऑफ, दो मास है, ठीक है, एक ग्राम है, एक कितना 4 ग्राम है, आर मूविंग इक्वल काइनेटिक, उनके जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे इक्वल है। अब बोलते हैं द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। अरे यार मोमेंटम, ठीक है, क्या उसका फॉर्मूला हमने दे रखा था वो वाले से, मैं के इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर बोला था, यहाँ एम से डिवाइड कर देना, है ना, मैं बोला हाँ। तो ये मोमेंटम बन जाता था, ये क्या हो जाएगा, टू के एम इक्वल्स टू क्या एम बी स्क्वायर, मतलब मोमेंटम के स्क्वायर, ये रूट में आ जाता था, बस हो गया खत्म। अब इसके लिए सेम वही है, तो भैया एक P1 कुछ होगा, मान लो टू के एम वन, ठीक है, किसके लिए, पहले वाले के लिए, इसका कितना है, वन है। वैसे ही अगर मैं देखूं P2 के लिए तो वो टू एम सॉरी के एम टू होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब इन दोनों का रेशियो बोल रखा है तो P1 अपॉन P2 कर दो, इसको रूट में लिखता हूँ क्या, टू के एम का मान कितना है, वन है, वही टू के सेम टू सेम, एम टू कितना है, फोर दे रखा है, तो भाई साहब ये तो टू से टू इत गया, बचा कितना, वन अपॉन रूट का फोर, मतलब कितना, वन अपॉन टू, तो वन रेशियो टू आ रहा है क्या, आ रहा है, ऑप्शन नंबर। आगे देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रखा है, पीछे रखा है बस ऐसा एग्जैक्ट, मैंने सेम क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखा है, ठीक है, उसको मात्र 30 सेकंड में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स, मतलब दो एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल है वो कैसे डायटोमिक है, उसका मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है कितना, ये ये दे रखा है मेरे को, ये मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। अब बोलता है कि इफ द डिसोसिएट एनर्जी ऑफ एटम, जब आपस में डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, कौन, मॉलिक्यूल्स, तो इज यू एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस यू टू एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब क्या, मेरे को ये जो दे रखा है यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा, मतलब मैं इसको अगर मैं ये लिखूं कि ये सही है, बोला हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट तो करते हैं बस जो दिया होता है फंक्शन, है ना, तो सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें तो भैया ए ये ऊपर आएगा, तो लगे ए एक्स के पावर में -12 आएगा, बिल्कुल आएगा, वही ये माइनस ऊपर आएगा तो बी एक्स के पावर -6 आएगा। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा
जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो भैया ये 12 तो सामने आ जाएगा, तो -12x पावर -13, ये आएगा प्लस का 6 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 6 भी x के पावर में माइनस का 7 आ जाएगा। तो देखिए -12 आ गया, ए x के पावर -13, वैसे ही ये प्लस का 6 भी x के पावर में माइनस का 7। अब इन दोनों को अगर आपस में इक्वेट करूँ, अगर इन दोनों को आपस में अगर इक्वेट करूँ तो भाई साहब ये तो ऐसा कुछ बनेगा, 12 x के पावर -13, ये तो 6 भी x के पावर माइनस का 7। तो इसको टुचके दिया कर तो काट दो, 6 2 जा, तो कुल मिला के मेरे को क्या मिला, ये 2a अपॉन b इक्वल्स टू x के पावर में, देखो ये नीचे आएगा, x के पावर -13 ऊपर आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो 13 में 7 के मेरे ख्याल से 6 बचता है, तो ये कितना रहेगा, 6 आ जाएगा। मतलब x का जो मान है, इसी छोड़ देते हैं पहले, फिर आप आगे। अब मेरे को काम तो बना नहीं, क्योंकि x तो निकालना है नहीं, मेरे को डिस्टेंस निकाल दो नहीं, मेरे को निकालना है क्या, एट इक्विलिब्रियम d। अच्छा, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x का जो वैल्यू है ना, उसको मैं रख दूँ किसमें, इस इक्वेशन में रख दूँ, इस फंक्शन पर रख दूँ, तो मेरे को मेरे ख्याल से d मिल जाएगा। अगर मैं इसका मान को यहाँ रखूँ तो देखें, ये a माइनस बी अपॉन, अगर इसमें से सॉल्व करो ये, तो ये वाला क्या, जो x के पावर में 12 है, इसको क्या x के पावर में 6 तो लिख सकता हूँ, कि बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये और एक पावर में 6 हो तो सेम हो गया, तो x के पावर में 6 है, उसका वैल्यू के 2/b दे रखा है, बोला हाँ 2/b के पावर में स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख दो भैया 2/b कितना स्क्वायर। वैसे ही एक x तो इसके लिए एक्स्ट्रा बच रहा होगा, जो कि ऊपर आ जाएगा, मतलब ऊपर यहाँ पे x के लिए होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2a/b कर सकता हूँ। और जब इसको सॉल्व करूंगा, अब देखिए सॉल्व करने आता है, 1 से 1 गया है ना, पहले इसको करते नहीं, पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1b से 1b गया, तो आंसर आ रहा होगा b²/4a, इससे कट जाएगा, जाहिर सी बात है। कितना बच रहा है फिर, a माइनस 2a मिल रहा है अपॉन, ये तो 4a² अपॉन कितना b² आ रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, तो कुल मिला के ये b/4a आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, सॉरी यहाँ b² आएगा ना, स्क्वायर। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आगे देखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कहता टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन। मतलब कि पार्टिकल भैया उसका t टाइम पे इनिशियली क्या था, 0 था, जब मूव करता है किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली विद द टाइम। मतलब भाई साहब जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली टाइम दे रखा है t। तो मेरे को नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स है उस केस में फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, √t कांस्टेंट होगा, या फिर t या फिर 1/, कितना √t के। तो भैया ठीक है, मतलब ये आपस में बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वही तो होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, बोला हाँ। तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ m/v², ठीक है। अच्छा, अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ v का, तो v ये मेरे ख्याल से 2t हो रहा होगा अपन, ये m नीचे आ जाएगा तो रूट में आ रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है मेरे ख्याल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ किसके, 2t के है। अच्छा √t के, तो भाई साहब फोर्स बोला है ना, फोर्स तो क्या होता है, ma होता है। तो बताना ये इसको और डेराइव करो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बिल्कुल। ये m मास तो कांस्टेंट है, तो मेरे को तो इससे मतलब ये अपॉन t से ना, हाँ उससे मतलब है। तो भैया ये क्या जो फोर्स है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉरी 2 नहीं आना चाहिए, t आना चाहिए, वो तो कांस्टेंट है ना। हाँ तो
यहाँ v अपॉन टी है, मास तो कांस्टेंट है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 1 अपॉन v क्या होना चाहिए, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब वैल्यू को पुट करूं v में तो f आना चाहिए कितना, रूट में आना चाहिए, यहाँ दे रखा है 1 अपॉन कितना 2 का। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन रूट ऑफ किसके, t के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब एक पार्टिकल है, ठीक है भैया, मूव कैसे कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर क्या कर रहा है, पाथ कर रहा है। अब बोलता है अच्छा अब कांस्टेंट रेडियस, मतलब उसका रेडियस होगा मान लो r। अच्छा भाई साहब, अब क्या बोलता है, सच दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इज वेरिंग विद टाइम t और ac। मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, k स्क्वायर r t स्क्वायर। ओ भाई साहब, वेयर k स्क्वायर मतलब जो कि k क्या है, कांस्टेंट है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन, मतलब मेरे को निकालना है कि कुल मिला के क्या निकालना है, पावर निकालना है कि भैया पावर क्या होगा। अच्छा अब देखें, अगर ये AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो k स्क्वायर r t स्क्वायर के बराबर है, तो ये इस AC को क्या मैं v स्क्वायर पर r तो लिख सकता हूँ, मेरे को पता है दो फॉर्मूला होता है, एक AC को क्या v स्क्वायर अपन r और एक क्या होता है ओमेगा मल्टीप्लाई r होता है बिल्कुल होता है। तो मैं इसको v स्क्वायर अपन r के लिए, ठीक है। अब v स्क्वायर पर r हो गया, अब t स्क्वायर r t स्क्वायर, तो मेरे को v की वैल्यू मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। v को क्या मिला मेरे को, v स्क्वायर इक्वल टू मेरे को मिला, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, ये तो v स्क्वायर मिला ना। अब यहाँ बोला क्या है कि यहाँ पे भैया इट्स वेरी इतना पावर डिलीवर। अच्छा तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ एनर्जी लग रहा होगा, अब वो एनर्जी क्या लग रहा हो, काइनेटिक एनर्जी लग रहा होगा। तो वो क्या होता है m v स्क्वायर अपॉन 2 होता है, हाफ m स्क्वायर होता है, तो m स्क्वायर अपॉन 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब m तो अपनी जगह रहेगा और v स्क्वायर की वैल्यू कितना है, a स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर दिया है अपॉन कितना 2 दे रखा है। अब पावर किसे निकालूं मैं, अगर पावर मैं निकालूं कैसे, तो भैया काम करो ना, जो काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसको डिफरेंशिएट कर दो तो मेरे को पावर मिल जाएगा। मतलब क्या, d ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो भैया ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t स्क्वायर है ये सामने आ जाएगा, तो भैया ये 2m k स्क्वायर r स्क्वायर t अपन कितना 2, इससे से क्या कुल मिला के कितना मेरा मेरे को m k स्क्वायर r स्क्वायर t, m k स्क्वायर r स्क्वायर t, ये तो होगा नहीं, m k स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर 7। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि भैया एक स्टोन है टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज वाइड इन अ वर्टिकल सर्कल, मतलब एक स्ट्रिंग है वर्टिकली उसको रखा गया है, ठीक है, और एट अ सर्कुलर सर्कल विद द अदर इन स्ट्रिंग एट द सेंटर। अच्छा मतलब यहाँ कुछ मान लो ऐसा कुछ है सर्कुलर एंड यहाँ पे कितना, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, ठीक है। अब क्या बोलता है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट द टाइम द स्टोन इज लोवेस्ट पोजीशन एंड लेस स्पीड ऑफ व्यू। अच्छा मतलब जब यहाँ पहुंचा स्पीड v होगा, यहाँ स्पीड u, ठीक है, इनिशियली फाइनली यहाँ जाके यहाँ तक रुक गया। अच्छा अब बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट्स रिचेस पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, मतलब मेरे को स्पीड बताना है, हाँ स्पीड बताना है कि वहाँ पे वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल होगा, ये है यहाँ पहुँच जाएगा कैसा, हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है देखें, अब पहले अगर इसमें इस पॉइंट के लिए लिखूं एट बी पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा
वो क्या हाफ ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर होगा एट बी, ठीक है, एट बी पे। वही अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करूं, तो मेरे ख्याल से इनिशियली तो कुल मिला के तो हाफ यू स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि आगे तो मूव कर रहा है नहीं, तो जीरो होगा। तो जोड़ू मैं तो इतना ही मिलेगा, हाफ ऑफ क्या एम स्क्वायर। अब यहाँ के लिए जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ, यहाँ, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, हाफ ऑफ एम स्क्वायर होगा, बिल्कुल। और इस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा होगा, बोला हाँ। अगर मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल, हाँ लेंथ एल बोल रखा है, ठीक है, तो क्या एम जी एल होगा, बोला हाँ भाई साहब। अगर मैं आपस में इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मेरे को टोटल एनर्जी तो हाफ ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस एम जी एल होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं इन दोनों जो टोटल एनर्जी है अगर आपस में ऐड कर दूं तो क्या मेरे को वो मिल जाएगा, क्या क्या v मिल जाएगा। जब v मिल गया अब उसका मैग्नीट्यूड ले लो, देखिए वही तो बोल रखा है द मैग्नीट्यूड of the change in its velocity as it reaches at a position where the spring is कैसा horizontally। तो अब आपस में इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो भैया क्या मिल रहा है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एम। अब एम से एम गया, ये वी स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम जी एल। मेरे को तो वी चाहिए, अब इसको मैं इधर ले आऊं, जो जी एल है अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो मेरे को जो v का वैल्यू है, v का वैल्यू है वो क्या मेरे को यू स्क्वायर इधर आएगा और ये 2 इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या 2gl हो रहा होगा क्या। तो बोला हाँ, v स्क्वायर को मेरे को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर अब एक सेकेंड मेरे को मैग्नीट्यूड मिलेगा जब मेरे को नेट मिलेगा, तो अगर मैं नेट निकालना चाहूँ, ठीक है, नेट, तो क्या मैं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बात वही है। अगर आपस में जोड़ दूँ तो क्या मेरे को नेट मिल जाएगा। नेट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए ये कितना आएगा, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू कितना, यू स्क्वायर माइनस 2gl है, इसको जोड़ दो भैया। यू स्क्वायर क्या बोल रखा है, माइनस 2gl, माइनस 2gl। अच्छा, तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर आगे इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आपस में ये क्या कट जा रहा है क्या। तो बोला हाँ, क्या कट, एक सेकेंड, कट रहा है क्या वी स्क्वायर, अच्छा उसका वी स्क्वायर आएगा ना, उसका वी स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर नहीं आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 2gl। तो क्या करें, ये तो जुड़ जाएगा जी स्क्वायर और ये माइनस 2gl होगा। तो 2 कॉमन लेने, इसमें से 2 कॉमन लूँ तो ये क्या मिल रहा है, जी स्क्वायर माइनस gl मिल रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक क्या बोलते हैं कि व्हेन रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x इट एक्सर्ट्स अ स्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड f। मतलब एक रबर है, मान लो ये रहा रबर, जब इसको मैं स्ट्रेच किया, ठीक है, वो डिस्टेंस है, मतलब इसको जब लेंथ l था, इसको जब मैं स्ट्रेच किया, कितना डिस्टेंस x, अच्छा इट एक्सर्ट्स अ स्टोरिंग फोर्स f। मेरे को फोर्स दे रखा है, फोर्स क्या दे रखा है, ax प्लस b स्क्वायर दे रखा है। अब बोलता है एंड ए बी को, ठीक है भाई, ए और बी कैसे हैं, कांस्टेंट है। अब द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द स्ट्रेट बाय रबर बैंड लेंथ बाय एल। मेरे कुल मिला क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो भैया वर्क डन, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या एफ डॉट डी एस होता है, बिल्कुल होता है। अब फोर्स क्या दे रखा है मेरे को, फोर्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। भैया क्या डी एक्स लेना पसंद करूंगा, मैं लेना पसंद करूंगा। अच्छा, लेकिन इसमें क्या लिमिट पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल लिमिट पुट करना पड़ेगा। कैसे, पहले क्या पे 0 था, 0 से कितना हो गया, एल हो गया, तो बस हो गया, काम खत्म अपना। तो लिमिट पुट कर दो, कितना 0 से लेके एल तक आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको पूरा लिख दो पहले मैं। अब इसको
इंटीग्रेट करो पहला इसके साथ, तो ये वाला क्या ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे ही यहाँ पे x मतलब बी एक्स के पावर में 3 अपॉन 3 आएगा आएगा। अब लिमिट कितना दिया है, 0 से कितना दिया मेरे को, l दिया है। 0 रखना होता था तो काम खत्म हो गया, तो मेरे को l रखूं तो भैया l रखने पे क्या मेरे को ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन चमक रहा है क्या? पहले ऑप्शन दिख रहा है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बॉडी ऑफ मास m जिसका मास कितना है 10⁻² kg इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स F कितना -kb²। ठीक है, और एंड इट्स इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है मेरे को, v0 = इनिशियली कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और क्या बोलता है, इफ आफ्टर 10 सेकंड इट्स एनर्जी इज, मतलब 10 सेकंड के बाद इसका एनर्जी क्या होगा। लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाऊं मैं, तो हमेशा याद रखना है कि भैया अगर कहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी नॉर्मल फोर्स जब ऐसा जिक्र कर रहा हो ना, तो उस केस में हमेशा क्या लग रहा होगा, काइनेटिक लग रहा होगा या पोटेंशियल लग रहा होगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब क्या लगाएं, तो लगा देते हैं क्या इनिशियली के लिए काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ क्या m ऑफ v0 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको हाँ लिख ही लो फाइनल, इसको हाफ ऑफ v का फाइनल के लिए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, इस m से ये गया, ठीक है, और क्या क्या गया, मेरे को वेलोसिटी दे रखा है कितना 10 दे रखा है, v0 दे रखा है, तो कितना पुट कर दूं यहाँ पे 10 पुट कर दूं, तो 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू क्या अपॉन बी एफ स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ के 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, एक सेकेंड हाँ सही कर रहा था मैं, ये इससे क्या कुल मिला के कितना बचा भाई साहब, v इक्वल्स टू 100 मतलब कितना 10 आया है क्या, आया है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल्स टू कितना, मेरे को 60 दे रखा है। ठीक है, फोर्स दे रखा है कितना 60, और ये कैसा टाइम डिपेंडेंट है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मास m जिसका मास क्या दे रखा है मेरे को, दे रखा है 1 kg दे रखा है। और क्या बोल रखा है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या इनिशियली क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो अब बोलते हैं कि भैया मेरे को वर्णन बता दिए, जब फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, जब फोर्स लग रहा हो कितना, 1 सेकंड पे फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है सॉल्व करें। तो भैया पहले फोर्स निकाल लेते हैं, F इक्वल टू क्या होता है ma होता है, तो ये m अपने जगह m, क्या इस a को क्या dv/dt लिख सकता हूँ क्या, dv/dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मास तो मेरे को 1 दे रखा है 1 kg, ये तो 1 हो गया, 1 dv/dt। अच्छा, ये क्या मेरे को ये एक्सप्रेशन दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। तो इसको क्या कर दूं मैं, dv/dt को किसके बराबर कर दूं मैं, 60 के बराबर। तो क्या dv वस्तु कितने मेरे को 60 dt मिल गया। हाँ भाई साहब मिल गया। ये कितना है m dv/dt होगा। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करें तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 60²/2 मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा है। अब क्या करें, इसमें लिमिट पुट कर दें। अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट आएगा, लिमिट इनिशियली क्या है 0 है, तो 0 से कितना आएगा, 0 से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए टाइम, 0 से 1 सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड बोला है, तो कितना आएगा, 1 पुट करूँ तो 1 ही आएगा, 6/2 कितना आएगा 3 मीटर
पर सेकंड मेरे को v का वैल्यू मिल रहा है। अच्छा, अब मेरे को वर्क डन आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि भैया आपस में इसमें एक काम करते हैं, पहले WT लगा दें, WET वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो मेरा क्या बोल रहा होगा, हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हमेशा की तरह, है ना, क्योंकि W वही तो बराबर होता है किसके, टोटल काइनेटिक एनर्जी के। क्या होता है, WET डेल्टा के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करो तो हाफ ऑफ मास तो मेरे को बड़ी दे रखा है, v स्क्वायर u स्क्वायर क्या मेरे को 0 दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, 9/2 तो कितना आ रहा है, 4.5 जूल आना चाहिए। को ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखें, आई थिंक इतना ही ना है बाकी। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल भैया वो कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, ठीक है। पाथ ऑफ द रेडियस कुछ है r मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल मतलब जो अंदर की ओर लग रहा होगा, अंदर की ओर लग रहा होगा, तो वो क्या सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो क्या -k/2r²। उस केस में तो पूरा, लेकिन अगर हाफ की बात करूं, तो अगर जो फोर्स लग रहा होगा मतलब क्या k/r हाफ लग रहा होगा, हाँ हाफ लग रहा होगा, k/r क्यों लगना चाहिए, मेरे ख्याल से क्यों लगना चाहिए, जब क्योंकि देखो k/r² था पोटेंशियल, लेकिन अगर उसको मैं हाफ कर दूं उसमें तो ये आधा हो जाएगा, तो क्या रेडियस भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। r है, पूरा करूं तो इधर वाले के भी r जुड़ जाएगा, तो एक r तो इससे गुणा हो जाएगा, तो फोर्स k/r³ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या करना, फोर्स लग रहा होगा क्या mv²/2, वो क्या इस फोर्स का बराबर कर दूं k/r³ सॉरी अपॉन 2 बोल तो r लगना चाहिए mv²/r के। तो एक r से एक r गया तो mv² कितना मेरे को k अपॉन कितना r² मिल रहा है mv। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो वो क्या हाफ ऑफ mv² के बराबर होता है। mv² की वैल्यू कितना है, k/2r², और मेरे को पोटेंशियल दे रखा है पहले से, अब मेरे को निकालना क्या है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, काइनेटिक और इसका पोटेंशियल को, तो k/2r² माइनस k/2r², तो कुल मिला के कितना मिला मेरे को, 0 मिला। 0 ऑप्शन है क्या, तो कुल मिला के जो टोटल एनर्जी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो कुल मिला के आई होप अगेन इतना इनफ है। बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है तो खत्म हो गया। और हाँ, मैं लास्ट में अभी जब सारे एक एक चैप्टर खत्म करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सबके रिवीजन और साथ में फार्मूला के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे फिर लास्ट में, पेपर से कुछ दिन पहले मैं क्या करूँगा, फार्मूला रिवीजन के लिए एक सीरीज ले आऊँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, एक एक पार्ट में आई थिंक आ जाना चाहिए सब कुछ। तो सब फार्मूला आ जाए तो और बेटर है, ताकि और रीजन और बेस्ट हो रहा है। तब तक के लिए